नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत जैन और हमारे साथ मौजूद हैं आज विवेक रंजन अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी मैम। नमस्ते। नमस्ते। आज खास तौर पर हम मौजूद हैं श्रीनगर में, जहां पर आप दोनों अपने फिल्म आने वाली वेब सीरीज कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड के ट्रेलर लॉन्च के लिए पधारे हैं। तो कैसा रहा कश्मीर का एक्सपीरियंस आपका? यानी अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी ट्रेजिडी, इतनी इनह्यूमन बारबरिक टेररिज्म, टूटे हुए लोग, टूटे हुए दिल, बिखरे हुए लोग, दर्द भरी कहानियाँ, इन सबको संजोने का काम, इनको पिरोने का काम अपने जिम्मे लिया था। तो मतलब एक जिम्मेदारी का काम भी था, साथ ही साथ दिल को तोड़ देने वाला, मतलब उसको एकदम जिसको कहते हैं बुरी तरह से आपको परेशान करने वाला काम भी था। तो एक दुखद, संघर्षपूर्ण, त्यागपूर्ण, लेकिन हमने इसको एक तपस्या समझ के किया और आप सबके सामने पहले फिल्म लाए और उसका जो रिसर्च है और रिसर्च में जो मुँह जुबानी दास्तानें हैं लोगों की, वो अब आप अनरिपोर्टेड में देखेंगे। तो कितने समय बाद आप लोगों का कश्मीर आना हुआ? कश्मीर हम आए थे अभी 2-3 साल पहले, मेरे ख्याल से 2 साल पहले, जी। और अब आ रहे हैं। तो कितना बदलाव महसूस किया इन 3 सालों में आपने कश्मीर में आने के बाद? बदलाव तो है। 3 साल पहले भी आए थे, तब भी हमने यहाँ का माहौल देखा था। 3 साल पहले देखा, आज देख रहे हैं। बदलाव तो नज़र आता है और एक पॉजिटिव बदलाव है जिससे खुशी होती है देख के। लेकिन और बदलाव आना ज़रूरी है, और जैसे जैसे हम लोग विकास की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे होगा, वैसे वैसे यहाँ पे और खुशहाली आएगी। टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है। रिकॉर्ड फुटफॉल हुआ है यहाँ पे 2 साल से टूरिस्ट्स का। तो टूरिज़्म जो बिल्कुल गायब हो गया था इस वादी से, जिसकी वजह से टूरिज़्म पे डिपेंडेंट जितने भी लोग थे उनकी माली हालत ख़राब हो रही थी, वो एक बार फिर से उन्नति की ओर अभी जा रहे हैं। और जैसे जयपुर है, भोपाल है, या आपका मेरठ है, हमारा बम्बई है, वैसी खुशहाली बहुत जल्द श्रीनगर में और पूरे कश्मीर में देखने को मिलेगी, ये उम्मीद है। और जब ऐसा होगा तो बहुत खुशी होगी। अभी कल मैं कुछ आम लोगों से बातचीत कर रहा था श्रीनगर के, तो मैंने पाया कि आपको लेके काफ़ी क्रेज़ है लोगों में। इवन कुछ लोग तो बाहर भी आए थे कि क्या हम मिल सकते हैं। तो क्या आपने भी महसूस किया इस क्रेज़ को? ये तो एक बड़ी अच्छी खबर बता रहे हैं आप लोग। आने में मेरे कई लोगों से रिश्ते भी हैं, प्रेम के भी संबंध हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, यंग लड़के लड़कियाँ मुझे काफ़ी भेजते भी रहते हैं मैसेजेस, लेकिन मुझसे हमेशा ये भी साथ में बोलते रहते हैं, किसी को बताइएगा नहीं कि हम आपको ही भेज रहे हैं। आपने जो बताया तो बहुत अच्छा, अगर कोई है तो आप बताइए, बिल्कुल मिलेंगे। आज शाम को भी मिलने जा रहा हूँ कई लोगों से। जी। आपकी जो अगली फिल्म है द वैक्सीन वॉर, वो पहले 15 अगस्त के आसपास आनी थी, लेकिन उसे पुश कर दिया गया। तो क्या उसे इस वेब सीरीज के वजह से आगे बढ़ाएगी उसकी डेट? यस एंड नो, दोनों तरह से। एक तो जी, वेब सीरीज़ का काम चल ही रहा था हमारा, और चूँकि हम एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, हम बुटीक प्रोडक्शन हाउस हैं, हम एक समय पे पूरी तरह से एक ही चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन इस बार हम 2 नैया पे सवार थे। कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड और वैक्सीन वॉर दोनों एक साथ ही चल रहा था। लेकिन चूँकि वैक्सीन वॉर एक बहुत ही अलग टेरिटरी की फ़िल्म है, वैसे मुझे नहीं लगता भारत में पहले किसी ने ये अटेम्प्ट किया है साइंस पे इस तरह से फ़िल्म बनाने का। तो उस चीज़ को लेके हम लोग हमको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा था, क्योंकि साइंस एक बहुत ही एलियन टेरिटरी होता है कलाकारों के लिए। जैसे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ तो बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़
बहुत कम यूज़ करते हैं हम लोग। तो इसमें जो सारा हमें जो बोलना था, बिकॉज हम सब लोग बायो साइंटिस्ट्स प्ले कर रहे हैं, तो डायलॉग्स तो याद हो जाते हैं, लेकिन ये इतनी हैवी टर्मिनोलॉजीज़ जो थी, जो हमारी रोज़मर्रा की जार्गन होती है हमारे प्रोफेशन की, वैसे साउंड करना था। तो एक्टरों को भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि ये एडजुवेंट्स हैं कि सबजुवेंट्स हैं कि क्या है, इसमें बहुत गड़बड़ होती थी हमारी। और जब फिल्म कंप्लीट हुई तो उसको पूरी तरह से एक ऐसे पीरियड में वो बनी है फिल्म, पीरियड को बिलोंग करती है वो फिल्म, कि जब बहुत ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हो रहे थे। तो वैसे भी बहुत सारे हैं हमारी फिल्म में दृश्य, तो उसके भी हमको स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी क्रिएट करने थे, साथ में इसका भी काम चल रहा था। तो दोनों के चलते हमें ऐसा लगा कि एक आध महीना हमको पुश करना पड़ेगा फिल्म को, और इस वजह से हम अभी सोच रहे हैं कि शायद सितंबर में रिलीज़ करने का सोच रहे हैं, और ये अभी अगस्त में आपके सामने आ रही है। बीते साल द कश्मीर फाइल्स ब्लॉकबस्टर थी, और इस बार अभी हाल ही में द करियल स्टोरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बॉक्स ऑफिस पे। तो अभी हमने देखा कि आने वाले साल में इस तरह की करीब 1 दर्जन फिल्में बॉक्स ऑफिस पे आने वाली हैं। तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? मेरा कोई भी रिएक्शन नहीं रहता है। मैं ज़्यादा परवाह नहीं करता हूँ कौन क्या कर रहा है, हम अपना काम करते हैं, उससे मुझे मतलब रहता है। मैं ना तो आपके काम में इंटरफियर करता हूँ, ना किसी के, जिसको जो करना है करे, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होती है तो लोगों को लगता है अब ये चल रहा है, इस बहाने चलो हम भी बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। फिर उसके चक्कर में बहुत सारा मीडियोकर और घटिया काम भी आ जाता है सामने। फिर वो चीज़ धीरे धीरे नीचे जाती है, फिर दूसरी चीज़ ऊपर उठती है। तो हम तो एक चीज़ बनाते हैं, फिर दूसरी चीज़ में जंप मारते हैं। हमने एक जेनोसाइड पे फिल्म बनाई, अब हम साइंस पे फिल्म बना रहे हैं। इसके बाद हम एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हैं, दिल्ली फाइल्स। उसके बाद हो सकता है कुछ और बनाएं। तो हम कभी नहीं सोचते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इस बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी। जावेद साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जावेद अख्तर साहब जी। उनको शोले और दीवार के बारे में पूछा जाता था हमेशा कि आप, ये तो फार्मूला फिल्म्स हैं और सभी लोग इसी फार्मूले को अपने फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि देखिए, हमने जब फिल्म बनाई, हमने जब फिल्म लिखी, तब हमने तो नहीं सोचा था कि ये फार्मूला है। हमने तो जो हमें लगा, जिस तरह से, जितनी ऑनेस्टली हम फिल्म लिख सकते थे, हमने लिखी। अब वो फिल्म फार्मूला बन गई, तो उसको लेके हम क्या करें। उसके बाद उसी होड़ में बहुत सारी फिल्में वैसी दीवार जैसी आने लगी, फिर शोले जैसी कितनी फिल्में आई। तो कभी हम ये नहीं सोचते कि हाँ हम ट्रेंड सेटिंग फिल्म बनाएंगे। बस हम जो बिल्कुल कन्विक्शन के साथ जो हमें लगता है कि ये सब्जेक्ट लोगों के सामने आना चाहिए, वो हम बनाते हैं। आगे फिर जो लोग वो अपना काम जाने, वो हमारे जैसी फिल्में बनाना चाहते हैं या किसी और तरीके की। जब द केरल स्टोरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि आज विवेक अग्निहोत्री सोच रहे होंगे कि ये तो मेरा एक्सपर्टाइज था और ये फिल्म आई और इसने बहुत अच्छा किया। ये तो किस तरह का हाँ, सवाल है, मुझे समझ में ही नहीं आया। एक्सपर्टीज़ मतलब कोई हमारी कोई बपौती तो नहीं है। मतलब ऐसा कल को अगर कोई हिंदी का न्यूज़पेपर आए और नवभारत टाइम्स वाले कहें अरे ये तो हमारी एक्सपर्टीज़ थी, ये कैसे आ गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। कल को कोई और प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो ये थोड़ी कह सकते हैं मोदी जी का साहब ये तो मेरी एक्सपर्टीज़ थी, क्योंकि नेहरू जी की एक्सपर्टीज़ थी प्राइम मिनिस्टर बनना इंडिया का, बाकी लोग कैसे होंगे। ये तो है ना, तो दिलीप कुमार के बाद किसी को स्टार ही नहीं बनना चाहिए था इस कंट्री में, क्योंकि तो उनकी एक्सपर्टीज़ थी। ये कैसा सवाल है, ये गलत है, ये गलत सवाल है। तो सर, जब जैसे कोई फिल्म अगर बहुत अच्छा करती है तो उसके बाद ये माना जाता है कि अगली फिल्म से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो बनाने वाला होता है उसके ऊपर भी एक प्रेशर होता है। तो क्या आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं? देखिए, प्रेशर हमेशा बॉक्स ऑफिस का होता है। लोगों को, हर प्रोड्यूसर को, हर स्टार को ये लगता है कि अगर मेरी ये पहली फिल्म हिट हो गई है तो अगली फिल्म भी उतनी ही बड़ी हिट होनी चाहिए या उससे भी ज़्यादा हिट होनी चाहिए। क्योंकि ये जो बिज़नेस है पूरे फिल्म मेकिंग का, जो बॉलीवुड का बिज़नेस है, वो पूरा बिज़नेस ही ये है कि हर शुक्रवार को बोली लगेगी और उसके ऊपर आपकी प्राइस डिसाइड होगी और आपका स्टारडम डिसाइड होगा। हम उस गेम में हैं नहीं। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि हमारी फिल्म हिट है या फ्लॉप है।
अगर वैसा हम लोग करते तो बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम के इतने सारे फैंस कहाँ से आते। अगर हम वैसा सोचते तो ताशकंद फाइल सबसे बड़ी स्लीपर हिट कैसे बन जाती 2019 की। और अगर हम वैसा सोचते तो फिर कश्मीर फाइल्स के बाद तो हमको तो बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करना चाहिए था। तो उस लेवल का परफॉर्मेंस प्रेशर हमारे ऊपर कुछ है नहीं, क्योंकि हम बहुत कन्विक्शन के साथ स्टोरीज़ बनाते हैं। और बॉक्स ऑफिस का प्रेशर होता तो फिर कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 बनाते, जो कि सब कह रहे थे बनाने को। लेकिन हम बिल्कुल अलग जोन में चले गए। हम एक साइंटिफिक फिल्म बना रहे हैं अभी, साइंस के ऊपर है कि कैसे कुछ महिला बायो साइंटिस्ट्स ने हमारी वैक्सीन बनाई और हम सब आज यहाँ पर बैठे हैं, अगर स्वस्थ हैं, जीवित हैं, तो वो सब उन्हीं की वजह से है। तो वो उस विषय पर हम फिल्म बना रहे हैं जिसका कश्मीर फाइल्स के सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमें उस तरह की चिंता होती, उस तरह का प्रेशर होता तो हम अननोन टेरिटरीज में जाते नहीं, तो हम वो प्रेशर कैरी नहीं करते। जी विवेक सर, ये प्रेशर देखिए उस पे होता है जो रेस दौड़ रहा है। जी। अब आपने 100 मीटर की रेस समझिए, पता नहीं कितनी देर में दौड़ते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड, मुझे तो पता भी नहीं है। अगर समझिए 10 सेकंड में दौड़ी तो अगली बार आप पे प्रेशर है कि 9 सेकंड में दौड़ना है। आपका न्यूज़पेपर है, वो इतने लाखों उसकी प्रतियां बिकती हैं, तो अब आपके ऊपर प्रेशर है कि भाई अब और ज़्यादा बिकें और ज़्यादा बिकें। लेकिन जो आदमी कॉम्पिटिटिव रेस में नहीं है और जो सुबह ऐसे ही अपने स्वास्थ्य के लिए या आनंद उठाने के लिए प्रकृति का अगर वो दौड़ता है सुबह, तो क्या फ़र्क पड़ता है, एक दिन 6 किलोमीटर दौड़े, अगले दिन 2 किलोमीटर दौड़े वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी क्या फ़र्क पड़ता है। सर, आपने पिछले दिनों एक लॉन्ग ट्वीट किया था जिसमें आपने बताया था कि कैसे बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम 2011 में बनी थी, फिर 2016 में रिलीज़ हो पाई, और आगे आने वाली फिल्मों का भी आपने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था। तो उसमें आपने एक लास्ट में जिक्र किया था कि दिल्ली फाइल्स के बाद भी एक जो 3 उसमें आप वो बनाएंगे 3 पार्ट्स में। सर थोड़ा उसके बारे में बताएं। उसके बारे में अभी मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ, उस पर काम चल रहा है। और हम लोग का क्या है, जब तक हम रिसर्च को लेके एकदम श्योर नहीं हो जाते कि हाँ ये हम कर ही रहे हैं, पर वो मैं करूँगा, डेफिनेटली हम कर रहे हैं, उस पर काम चालू है, बहुत ज़ोर शोर से हमारा पीछे चल रहा है काम। लेकिन सही वक्त पे आने पे मैं उसके बारे में बात करूँगा। अभी जो सबसे बड़ा काम चल रहा है वो कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड है, क्योंकि ये एक पूरी जो भारत की जो कॉन्शियस है, चेतना है, उसको हिलाने वाली फ़िल्म है, लोगों को जागरूक करने वाली फ़िल्म है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, यही धर्म है जी। लोगों को जागरूक करना ही एक कलाकार का और एक पत्रकार का काम होता है, तो उसमें ही हम लोग लगे हुए हैं। अभी सर 2024 के आम चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और पॉलिटिक्स बहुत अपने चरम पर है। तो ऐसे में कहा जाता है कि फिल्में और जो हमारा सिनेमा होता है ये भी काफ़ी प्रभाव डालता है लोगों के मन पे। 2019 में भी कुछ इस तरह की फिल्में आई थी जिन पे ऑब्जेक्शन किया था विपक्ष ने। तो अभी भी जो फिल्में इस तरीके की आ रही हैं तो उस पर भी विवाद लगातार हो रहा है। तो जैसे आपकी भी फिल्में अभी ये वैक्सीन वॉर या फिर ये वेब सीरीज़ हो या फिर दिल्ली फाइल्स इसी दौरान शायद रिलीज़ होंगी, तो मतलब आप उस चीज़ को कैसे फेस करेंगे अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि आप चुनाव से प्रभावित? भारत में ऐसा कौन सा वक्त है जब चुनाव नहीं होता? मुझे बताइए कौन सा वक्त है जब चुनाव नहीं होता? हर वक्त चुनाव ही चुनाव होते रहते हैं इस देश के अंदर। कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, इज़न्ट इट? तो अब ऐसे यानी ये किस फिल्म को आप रोकेंगे? हर फिल्म कुछ ना कुछ मैसेज दे ही रही है, जी। राइट? तो इस डर से कि चुनाव होते हैं फिल्में बनाने नहीं बंद हो सकती। अब उल्टा सवाल करना चाहिए आपको, जाके राजनेताओं से बोलना चाहिए कि साहब देखिए विवेक सर की दिल्ली फाइल्स आ रही है, आप चुनाव ना करिए नहीं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा, कईयों को नुकसान भी हो सकता है फिल्मों से। तो ऐसा नहीं है कुछ। सर जैसे आपने अपने ट्वीट में जिक्र किया था कि बुद्धा इन अ ट्रैफिक जाम को आपको काफ़ी समय लगा रिलीज़ करने में, तो उस दौर से और आज के दौर को अगर आप कंपैरिजन करें तो कैसे महसूस करते हैं उसको? बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम अभी जब हम रेट्रोस्पेक्ट में देखते हैं उसको, तब समझ में आता है कि उसमें 4, 5, 6 साल जो भी लगे, लेकिन उस वक्त हमको समझ में ही नहीं आया कि इतना वक्त लगा, क्योंकि हम इतना उसमें डूब चुके थे कि किसी तरह से ये फिल्म आए लोगों तक, इससे मिलना है, उससे मिलना है, फिर थोड़ी इस तरह का एडिट करके देखते हैं, उस तरह से एडिट करके देखते हैं। हमने फिल्म को बहुत
हमारी अपनी लर्निंग के लिए हमने बहुत यूज़ किया उस फिल्म को। और जब एक टेक्निकल रिलीज़ की गई उस फिल्म की ताकि वो हम लोग यूट्यूब पे डाल सके। जी। पहले तो यूट्यूब पे वो फ्री थी फिल्म लोगों के लिए, अब वो ZEE5 पे आ चुकी है, लेकिन फ्री भी बहुत लोगों ने वो फिल्म देखी। और उसको देखने के बाद एक तरह का ऑडियंस हमें मिलने लगा कि जो समझने लगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और वही ऑडियंस ताशकंद फाइल्स के वक्त थिएटर्स में आए, उन्होंने धीरे 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 उस फिल्म को 120 दिन चलाया। उसी वक्त कलंक फिल्म आई थी जी। पर ताशकंद फाइल्स चलती रही। उसके बाद हमें लगा कि अब तो इसके बाद शायद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मार्वल की एंड गेम आ रही थी। जी। लेकिन एंड गेम के साथ भी वो फिल्म चलती रही और 120 दिन जब तक वो थिएटर में टिकी फिल्म, तब हमें कहीं विश्वास हो गया कि हाँ, एक जिस तरह की फिल्में हम बनाना चाहते हैं उसे देखने के लिए लोग तैयार हैं। आज के ऑडियंस स्मार्ट बन चुकी है। कश्मीर फाइल्स के बाद यकीनन रास्ते तो आसान हो गए हैं, क्योंकि उस तरह का स्ट्रगल अभी नहीं करना पड़ता जो बुद्धा इन ट्रैफिक जैम के वक्त करना पड़ा था। लेकिन अब दूसरी तरह का स्ट्रगल शुरू हो गया है। जी। जैसे ही कश्मीर फाइल्स हिट हो गई और जैसे ही इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सबको पता चलने लगे, तो हमारे पास लोग आने लगे और कहने लगे आप तो इतना 100 करोड़ की फिल्म, 150 करोड़, 200 करोड़ के बजट की फिल्म करिए, आप इस फलां स्टार के साथ कीजिए, फलां स्टार के साथ कीजिए। तो उनको ना कह के वो अपनी ही तरह की एक फ़िल्म बनाना, छोटे बजट की वैक्सीन वॉर फिल्म बनाना, इसमें बड़ी हमें मशक्क़त करनी पड़ी। तो स्ट्रगल तो कभी ख़त्म नहीं होता, बस स्ट्रगल के रूप बदल जाते हैं मेरे ख्याल से। जी। तो जैसा आपने कल कहा कि हम तो अभी काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब नए लोगों का वक्त है। तो क्या आप मतलब नए लोगों को कुछ गाइड कर रहे हैं या उनके लिए कोई ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो भी मतलब इस तरह से जैसे आपसे सीख के आगे बढ़ें? हमारी फाउंडेशन है, आई एम बुद्धा फाउंडेशन। उसमें हम यंग लोगों को मेंटोर करते हैं। जी। ऐसे क्रिएटिव लोगों को जो छोटे शहर से हों या जिनके पास कोई मीन्स ना हो बड़े डायरेक्टर्स या फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचने के, लेकिन क्रिएटिविटी भरपूर हो उनमें। तो ऐसा टैलेंट अगर इफ़ वी कम अक्रॉस, हम हमेशा उसी सर्च में रहते हैं। तो ऐसे लड़कों को, लड़कियों को हम अपने फाउंडेशन के अंडर हमारी कंपनी में उनको इन्वॉल्व करते हैं, उनको मेंटोर करते हैं, उनके साथ उनको हायर भी करते हैं। तो ऐसे नहीं कि मतलब फ्री ऑफ चार्ज उनसे कुछ करवाते हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं, बाकायदा सैलरी मिलती है उनको। और जहाँ उनको उनकी जो भी मंजिल है, चाहे वो पटकथा लेखन की हो या फिर निर्देशन की हो या एडिटिंग की हो या एक्टिंग की हो, वहाँ तक ले जाने में हम उनकी मदद करते हैं। और हमारे फाउंडेशन के थ्रू हमने बहुत सारे लड़कों को अभी हम कर रहे हैं उनकी मदद। कोविड का जब वक्त चल रहा था, तो जितना मुझसे और विवेक से बन पड़ा, हमने उन लोगों की सिर्फ मॉनिटरी मदद नहीं की, लेकिन काफ़ी ऐसे असिस्टेंट्स थे सेकेंड वेव के दौरान जो छोटे शहरों से बम्बई आए थे और उनके पास वो घर का रेंट देने के पैसे नहीं थे, तो मैगी खा के, टोस्ट बटर खा के बेचारे वहाँ रह रहे थे। और ऐसे में कहीं पे आप मानसिक रूप से आप थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, कहीं आप थोड़े हिल जाते हैं, तो उनके लिए हमने वर्कशॉप्स भी लिए थे। वी कंसल्टेड सम वेरी वेल नोन साइकेट्रिस्ट्स ऑफ इंडिया और उनके साथ हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स कर रहे थे। हमने एक फेस्टिवल ऑफ लाइफ किया लोगों के लिए टू गिव देम होप। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमारे फाउंडेशन के थ्रू कर रहे हैं। और हम तो जब तक होगा, क्योंकि कला में कोई रिटायरमेंट होती नहीं, कोई सरकारी जॉब तो है नहीं है, तो जब तक हमसे बन पाएगा हम लोग तो करते ही रहेंगे। लेकिन तब तक अगर एक नई पीढ़ी हमारे पीछे शुरू हो जाती है और जिसके हाथ में हम ये सौंप सकते हैं धरोहर, तो हमें बड़ी खुशी होगी। नवभारत टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सर, पल्लवी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।